हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विशेष जी क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 के उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को कंप्लीट किया था, और अब आज की वीडियो में हम उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करते हैं। तो जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 4 मान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 4q+1 दे रखा है और 4q+3 दे रखा है, इसी आधार पे हम जो b का मान है वो यहाँ से हम 4 मान लेते हैं। तब a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है a बराबर bq+r, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो b का मान रखते हैं यहाँ पर, तो a बराबर 4q+r प्राप्त होता है। और जबकि हमें पता है कि जो r का मान होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, किंतु b से हमेशा छोटा होता है। तो जब b का मान 4 है तब r के जो संभव मान होंगे वो 1, 2, 3 होंगे, इससे और ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। तो समीकरण 1 में हम इन सभी मानों को एक एक करके रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमने समीकरण 1 में r बराबर 0 रखा, तो a बराबर 4q प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया हमने इसे। इसी प्रकार पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर हमें 4q+1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने समीकरण 1 में जो है r बराबर 2 रखा, तो a बराबर 4q+2 प्राप्त हुआ। एक बार फिर हमने पुनः समीकरण 1 में r बराबर 3 रखा, तो जो हमें प्राप्त हुआ वो a बराबर 4q+3, और इसे हमने ऐसे ही नंबर करके समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि समीकरण 2 व 4 को 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक को निरूपित नहीं करते। क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, और समीकरण 2 और 4 हैं वो 2 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं तो जब हम समीकरण 3 और समीकरण नंबर 5 को देखते हैं तो इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, और सीधी बात है जब ये 2 से विभाजित नहीं होंगे तो ये विषम पूर्णांक होंगे, और ये विषम पूर्णांक को निरूपित कर, तो अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। और यही हमें सिद्ध करना था, और बाद में हमने इति सिद्धम लिख दिया, और उदाहरण नंबर जो हमारा 3 था वो कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 की। उदाहरण नंबर 4 जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 जो है वो बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में जो बर्फियों की संख्या है वह समान रहे, और ये डेयरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, यानी कम से कम स्थान घेरें। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरों में जो कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि वो जो हमें 2 संख्याएं दी जाती हैं उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, और जो इन दोनों संख्याओं का HCF होता है वही इन जैसे प्रश्नों का हल होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मिठाई विक्रेता के पास जो काजू की बर्फ़ी की जो संख्या है वो 420 है, तथा बादाम की जो बर्फियाँ हैं वे 130 हैं। तब उन डेयरियों की संख्या जिनमें प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान हो वो होगी इन 420 और 130 का HCF। तब हम मान लेते हैं, माना a बराबर हमारा 420 है और b बराबर 130, क्योंकि जो बड़ी वाली संख्या होती है वो a मानते हैं और छोटी वाली संख्या को हम b मानते हैं। फिर a और b में जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो a बराबर bq+r, जहाँ जो r का मान होता है वो b से हमेशा छोटा होता है, किंतु 0 या 0 के बराबर होता है। तो स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं 420 130 से बड़ा है, तो 420 और 130 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो 420 बराबर 130 × 3 + 30 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि शेषफल जो है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम स्टेप नंबर 2 की ओर आते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हम यहाँ से जो b का मान होता है इसे लेते हैं, और यहाँ से r के मान, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो 130 बराबर 30 × 4 + 10 प्राप्त होता है। अभी भी हमने देखा कि ये जो r का मान है यानी शेषफल वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब हम 30 और 10 में एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अब हमने देखा कि 30 बराबर 10 × 3 + 0
यानी जो आर का मान है वो हमें शून्य प्राप्त हो चुका है, शेषफल शून्य प्राप्त हो चुका है। अतः इन दोनों का जो HCF निकल के आया वो 10 है, क्योंकि यहाँ पे जो अंतिम स्टेप होता है उसमें जो B का मान होता है वही हमारा HCF होता है। पिछली वीडियो में हम HCF सीख चुके थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 10 निकल के आया और हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना था, वही हमारा क्या है, आंसर। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगली वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करेंगे। जल्दी अगली वीडियो भी आ जाएगी। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।